हम्म। तो कल के पाठ में आप लोगों को एक संक्षिप्त परिचय दिया गया था व्याकरण का, ठीक है, जिसमें व्याकरण पढ़ने के अधिकारी कौन हैं और व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है, व्याकरण क्या है, ये सब विषय कल आपको बताए गए थे। आज व्याकरण का प्रारंभ करेंगे, अष्टाध्यायी का प्रारंभ करेंगे, जिसका पहला सूत्र तो है अथ शब्दानुशासनम, ठीक है। अथ ये अव्यय पदम है। अर्थ क्या है? ये अव्यय है। और इसका अर्थ क्या है? अधिकार भी इसका अर्थ है और मंगल अर्थ भी है इसका, वो भी आगे आपको बताएंगे। शब्दानुशासनम यह प्रथमा का एक वचन है। शब्दानुशासनम कहाँ का है? प्रथमा का एक वचन। अब इसमें हम समास करेंगे। शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम, ठीक है, शब्दों का अनुशासन। अनुशासन का अर्थ क्या है? अनु का अर्थ होता है पीछे, है ना, और शासन का अर्थ होता है शासन करना, उपदेश करना, ठीक है ना। अनुशिष्यन्ते वर्णाः अनेन इति अनुशासनम। ठीक है, अनु उपसर्ग है, शासो अनुशिष्टो धातु है और ल्युट प्रत्यय है, जिससे अनुशासन शब्द सिद्ध होता है। यू के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? अन। सूत्र बोला करिए। युवोर नाकौ, ठीक है ना, इससे अनादेश होकर के बनता है अनुशासन। यहाँ पर पहले तो ध्यान दीजिए, अनु, अनु का अर्थ हो गया पीछे, पीछे से, तो पीछे से का तात्पर्य क्या हो गया कि ये नया शासन नहीं है, ठीक है ना। पहले शब्दों का प्रयोग होता रहा है, इससे पहले अन्य आचार्यों ने भी अनुशासन यानी शब्दों की सिद्धियां की हुई हैं। और ऐसा नहीं कि हम इन शब्दों को बिल्कुल नए सिरे से बना रहे हैं, बल्कि शब्दों का जो प्रयोग है वो वेदों में और लोक में व्यवहृत होता रहा है, प्रयुक्त होता रहा है। उन शब्दों का हम पीछे से उपदेश करते हैं। पीछे से मतलब पश्चात, अनु का अर्थ क्या हो गया? पश्चात शासनम अनुशासनम, ठीक है। एकदम बिल्कुल नवीन प्रयोग होता, नवीन शब्द संरचना होती तो वो शासन होता, किंतु वेदों में भी वेद इससे पहले हैं और जो शब्द लोक में व्यवहृत हैं उनका ही यहाँ पर हम शासन कर रहे हैं, उन्हीं की सिद्धि कर रहे हैं, इसलिए क्या है? पश्चात शासन है। पश्चात यानी पीछे से। बात समझ में आ गई? तो पश्चात शासनम अनुशासनम। केशाम तो कह दिया शब्दानाम, किनका कर रहे हैं? शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं, इन शब्दों को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक बात आपको यहाँ पर और ये ध्यान देना होगा, ये कौन सा समास है? शब्दानाम अनुशासनम षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने षष्ठी विभक्ति में एक सूत्र पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो उसको समझ लीजिए। कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र है, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये सूत्र कहता है कि कृदंत शब्दों के प्रयोग में, कृति ह्रस्व रखना, कृदंत शब्दों के प्रयोग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। सामान्य रूप से क्या है कि भाई हम शब्दों को अनुशासित कर रहे हैं तो ये कर्म है, द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, किंतु इस सूत्र ने कह दिया कि कृदंत शब्दों के प्रयोग में जो कर्ता अथवा कर्म होता है उसमें क्या हो जाती है? षष्ठी विभक्ति हो जाती है। कृदंत शब्द कौन है मालूम है आपको? कृदतिंग के अधिकार में जो प्रत्यय विधान किए गए हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और वे प्रत्यय अंत में है जिनके, वे क्या होंगे? कृदंत, ठीक है। तो कृदतिंग का अधिकार कृदतिंग सूत्र से लेकर के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद पर्यंत चलता है, जिसमें से तिंग यानी जो तिप तस्जी इत्यादियों को छोड़ करके शेष जितने भी प्रत्यय होंगे वे सब क्या होंगे? कृत संज्ञक होंगे। और वे प्रत्यय अंत में है जिनके, वो क्या कहलाएंगे? कृदंत। कृत अंते यस्य स कृदंतः। बात समझ में आ गई आपको? तो ये कहलाएंगे कृदंत शब्द। इन कृदंत शब्दों के प्रयोग में क्या होगी?
कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर क्या है, शब्दानाम जो है, शब्द जो है वो वस्तुतः कर्म है, किंतु कृदंत शब्दों के प्रयोग में, दरवाजा बंद करो, कृदंत शब्दों के प्रयोग में क्या होगी, कर्म में षष्ठी होगी। तो शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम, ठीक है। तो शब्दानाम शब्दों का अनुशासन करेंगे। अब ये जो अथ शब्द है ये वस्तुतः क्या है, अभी आपको बताया था, किंतु अथ शब्द का मुख्य अर्थ क्या होता है, अधिकार। तो अथ इत्ययं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। अथ यह जो शब्द है यह अधिकार के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग यज्ञ में बोलती है ना, अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना, ठीक है ना। इसी प्रकार से अथ स्वस्ति वाचनम, अथ शांतिकरणम, अथ योगानुशासनम, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम। जितने भी इस प्रकार के सूत्र और ग्रंथ बने सब में हम क्या करते हैं, अर्थ। अर्थ का अर्थ क्या हो जाता है, यहाँ से, ठीक है। शब्दों का अनुशासन, शब्दों का अनुशासन जिसमें किया जाता है, यानी व्याकरण अध्ययन का प्रारंभ होता है। एक बात हो गई। दूसरा जो अर्थ शब्द है उसका मंगलार्थ भी प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है, उसका मंगल के लिए भी प्रयुक्त होता है। और कहा गया है ओंकारम वेदेषु अथकारम भाष्येषु, ठीक है। जो ओंकार शब्द है वह वेदों में मंगल के लिए होता है। इसलिए हम जब भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं या वेद अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो हम प्रारंभ में क्या बोलते हैं, ओम। और ओंकारम वेदेषु अथकारम भाष्येषु। और जो भाष्य इत्यादि होते हैं या अन्य जो ग्रंथ होते हैं उनमें क्या होता है, अथ यह शब्द प्रयोग होता है मंगल के लिए। तो अधिकार अर्थ भी है, किंतु उस अधिकार में क्या है, यहाँ पर मंगल भी है। तो यहाँ पर जो अथ शब्द है वह मंगल के लिए भी प्रयुक्त माना जाएगा और अधिकार के लिए भी होगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि यहाँ से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है, यहाँ से शब्दों का अनुशासन प्रारंभ होता है, ठीक है। अब शब्दों का अनुशासन तो करेंगे ही, किंतु उससे पहले शब्द किससे बनते हैं, वर्णों से बनते हैं। वर्ण समूह शब्दम, वर्णों का समूह क्या होता है, शब्द होता है, ठीक है। वर्णों का समूह क्या होता है, शब्द होता है। इसलिए पहले तो ये ज्ञात होना चाहिए कि शुद्ध वर्ण कौन कौन से हैं। तो शुद्ध वर्णों का उपदेश उससे पहले किया जाएगा और उससे भी हम क्या बनाएंगे, प्रत्याहार बनाएंगे, ठीक है। तो अब आगे के जो सूत्र हैं वे कितने सूत्र हैं, प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार नहीं, प्रत्याहार सूत्र कितने हैं, 13 या 14, 14, ठीक है ना। 14 सूत्र हैं प्रत्याहार सूत्र। तो ये प्रत्याहार सूत्र है। प्रत्याहार क्या होता है, तो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन इति प्रत्याहारः, ठीक है। पहले भी आप लोग जान चुके हैं ये कि प्रत्याह्रियन्ते प्रति आंग पूर्वक हृहरणे धातु से, ठीक है, घै प्रत्यय करके यह प्रत्याहार शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षिप्त करना। उपसर्ग आकर के अर्थों को बदल देते हैं ना। उपसर्ग यदि धातु से पहले प्रयुक्त होता है तो उसके अर्थ क्या होते हैं, बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रति आंग ये दो उपसर्ग जब लग गए तो क्या होगा, अर्थ परिवर्तित हो गया। तो अब प्रत्याहार का अर्थ क्या हो गया, संक्षेप करना। तो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन इति प्रत्याहारः, जिसके द्वारा वर्णों का संक्षेपीकरण होता है, जिसके द्वारा हम वर्णों को संक्षिप्त कर देते हैं, वो क्या है, प्रत्याहार, ठीक है। वैसे तो वर्ण त्रिषष्टि वर्ण कहा गया, ठीक है, किंतु यहाँ पर क्या हो गया कि प्रत्याहार में है ना, हमने 2 अक्षर बोलेंगे और सारे वर्णों का उसके अंदर ग्रहण हो जाएगा। जैसे अल, अल में क्या हो गया,
अ को लिया और अंतिम वर्ण लिया, अल प्रत्याहार में सारे स्वर और व्यंजन उसमें समाहित हो जाते हैं। ठीक है, अच कहने में सारे स्वर समाहित हो जाते हैं, हल कहने में सारे व्यंजन समाहित हो जाते हैं। तो वर्णों का संक्षेपीकरण हो गया कि नहीं? तो जिनसे वर्णों का संक्षेपीकरण होता है या किसी भी चीज का, अष्टाध्यायी में भी और अलग अलग प्रत्याहार बनते रहेंगे, तो उसमें हम प्रत्ययों का संक्षेप करेंगे, कहीं पर किसी चीज का संक्षेप करेंगे। तो प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर हम वर्णों का संक्षेप कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है, तो ये प्रत्याहार हो गए। प्रत्याहार बनता किस सूत्र से है, कैसे बनता है? तो आदि रंत्येन सहेता, आदि रंत्येन सहेता, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का ही सूत्र है ये। तो आदि ही वर्णः अंत्येन, और सहेता का इता निकाल लीजिए, और सह तृतीया के योग में होता है, साथ अर्थ होता है उसका। तो आदि वर्णः अंत्येन इता अर्थात इत संज्ञकेन वर्णेन सह, आदि वर्णः अंत्येन इता अर्थात इत संज्ञकेन वर्णेन सह, है ना, इत संज्ञकेन वर्णेन सह मध्यस्थानां वर्णानां ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य। आदि वर्णः अन्त्येन इता अर्थात इत संज्ञकेन वर्णेन सह तन्मध्यस्थानां वर्णानां ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य। क्या अर्थ हो गया? आदि वर्ण अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ, अंतिम जो वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? इत संज्ञक होगा, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा का आपको मालूम है प्रकरण, उपदेश जनुनासिक इत और हलंत्यम, यहाँ पर हलंत्यम समित संज्ञा करते हैं। तो अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ मिल करके वो क्या करता है? तन्मध्य स्थानम, यानी आदि और अंत्य वर्ण के मध्य में जितने वर्ण आएंगे वो उनका ग्राहक होगा, और साथ ही साथ स्वस्य च रूपस्य, और अपने रूप का भी। ऐसा नहीं कि आपने बोला अच तो वो मध्यस्थ वर्णों का तो ग्रहण कराएगा और अपने को छोड़ देगा, यानी अ का ग्रहण नहीं कराएगा, ऐसा नहीं होगा, अ का भी ग्रहण वो कराता है। तो इस प्रकार से प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने अच बोला तो अच अ और अंत्य संज्ञक वर्ण च, उसके मध्य में आने वाले ई उ रिल रि इत्यादि वर्ण और अ स्वयं में भी मिल करके जितने वर्ण आएंगे वे अच के अंतर्गत माने जाएंगे। यहाँ तक आगे बात समझ में? चलिए अब हम इन सूत्रों को, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं इन सूत्रों से, उसको समझेंगे। वैसे प्रत्याहार संपूर्ण कितने हैं? 43, जिसमें से 41 प्रत्याहार इन में बन जाते हैं, इन सूत्रों में बन जाते हैं, जो कि अष्टाध्यायी में प्रयुक्त होते हैं। शेष 2 प्रत्याहार जो हैं उनमें से एक उणादि में प्रयुक्त किया है और एक का प्रयोग वार्तिक में हुआ है। ठीक है, इस तरह से कुल मिला के कितने हो गए? 43। कितने हो गए? 43। बात समझ में आ गई? 41 प्रत्याहार अष्टाध्यायी में प्रयुक्त हुए हैं, एक प्रत्याहार उणादि कोश में प्रयुक्त हुआ है, वो कौन सा आपको भी बता देंगे, और एक प्रत्याहार वार्तिक में प्रयुक्त हुआ है। वार्तिकें क्या है मालूम है आपको, है ना? महर्षि कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की है, तो उन वार्तिकों में एक प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से अष्टाध्यायी में प्रयुक्त 41 प्रत्याहार, शेष 2 प्रत्याहार मिला करके 43 प्रत्याहार बनते हैं। हो गया? आगे अब हम सबसे पहले देखते हैं अ ई उ। अर्थ करेंगे अ ई उ, पहले आप समझ लीजिए फिर आप स्वयं बोलिएगा, ठीक है ना? उसके बाद आप लिखिएगा अ ई उ इत्येतान वर्णान उपदिश्य। इन वर्णों का उपदेश किसके लिए किया गया है? प्रत्याहार बनाने के लिए। किसके लिए किया गया है? प्रत्याहार बनाने के लिए, ठीक है ना? और जब प्रत्याहार बन जाए, और प्रत्याहार किसके लिए होता है? प्रत्याहार किसके लिए होता है? संक्षेप से शास्त्र में प्रवृत्ति हो सके इसके लिए। जैसे ये कोई अणची है,
यदि हम प्रत्याहार नहीं बनाते तो इक में ई उ रिल री, यण में इतने सारे वर्ण और फिर अच में भी कई सारे वर्ण, सारे वर्णों का क्या हो जाता, सबका ग्रहण करना पड़ता। तो इसलिए कहा कि प्रत्यय है ना, वर्णानाम उपदेशः किमर्थः, कि वर्णों का उपदेश आपने किस लिए किया है। आप तो शब्दों का अनुशासन कर रहे थे ना, आपने कहा था कि हम शब्दों का अनुशासन करेंगे और आपने क्या किया, सबसे पहले वर्णों का अनुशासन कर दिया, आपने वर्णों का उपदेश कर दिया। तो कहा वर्णानाम उपदेशः किमर्थः, वर्णों का उपदेश आप किस लिए कर रहे हैं। तो कहा प्रत्याहारार्थ, प्रत्याहार बनाने के लिए। कहते प्रत्याहार किमर्थः, प्रत्याहार किस लिए बनाया आपने। तो कहते हैं लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थः, ताकि लघुता से थोड़े से प्रयास से ही शास्त्र में प्रवृत्ति हो जावे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, प्रत्याहार बनाए गए हैं, तो इसीलिए इनका उपदेश किया। तो अब अर्थ करेंगे, अ ई उ इत्येतान वर्णान उपदिश्य, ठीक है ना, अन्ते णकारम इतम करोति। अभी मत लिखिए, आपको जब अर्थ समझ में आ जाएगा आप स्वयं सारे अर्थ बना लेंगे, है ना। केवल ध्यान से सुनो। अ ई उ बहुत तीन है ये, इसलिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इत्येतान वर्णान उपदिश्य, ठीक है ना। आगे क्या है, अन्ते णकारम इतम करोति, है प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणम भवति, ठीक है ना, एकेन, ठीक है ना। क्या अर्थ हो गया, बोलो एक बार। अ ई उ इत्येतान वर्णान उपदिश्य अन्ते णकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। कहा करोति, पाणिनि आचार्य, आचार्य पाणिनि ने किया है, इसलिए मतलब आपको समझना होगा केवल। तो तस्य ग्रहणम भवति एकेन, ठीक है। कहा अ ई उ इन वर्णों का उपदेश करके अंत में णकार इत संज्ञक लगाया है। किन्होंने किया है, आचार्य पाणिनि ने, ठीक है। किसके लिए किया है, प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार बनाने के लिए। तस्य ग्रहणम भवति, यानी उस का ग्रहण कितने के लिए होता है, एक प्रत्याहार के लिए ही इसका ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो अ ई उ इन वर्णों का उपदेश करके अंत में णकार इत किया है प्रत्याहार बनाने के लिए, और उस णकार से कितने प्रत्याहार बनते हैं, एक प्रत्याहार बनता है, और वो प्रत्याहार बनता है आपका अण, ठीक है। तो लिख लीजिए अण, और उसका सूत्र है उरण रपरः। सभी प्रत्याहारों के सूत्र भी आप देखते जाएंगे कि इस प्रत्याहार का उपयोग किस सूत्र में किया गया है, ठीक है। अब अगला सूत्र क्या है, रिल रिप, इसमें दो हैं केवल, तो आप द्विवचन से अर्थ करेंगी। कैसे अर्थ करेंगे, रील री इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वांश्च वर्णान उपदिश्य। पूर्व के भी वर्ण लगेंगे प्रत्याहार में, केवल उसी से तो बनते नहीं प्रत्याहार, पूर्व के भी लेते हैं। तो आप सब जगह क्या बोलते जाएंगे साथ में, पूर्वांश्च वर्णान उपदिश्य अन्ते किमितम करोति। नहीं, रिलरिक में क्या है अंत में क, तो क्या लगाएंगे, ककारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः। बस ये लिखते जाइए, तस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः। शेष आप लोग अपने आप बना सकते हैं अर्थ। एक बार सब लोग बोलिए फिर से, री पूर्वांश्च वर्णान उपदिश्य अन्ते ककारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। फिर से बोलिए, री इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वाश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते ककारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः।
हिंदी में क्या अर्थ होगा, आप क्या बताएंगे? बोलो। री, री। इन दो वर्णों का उपदेश करके और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करके अंत में क्या इत किया है? ककार इत किया है। किसके लिए? प्रत्याहार बनाने के लिए। और इस ककार से कितने प्रत्याहार बनते हैं? 3 प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है ना? इसका पेन खत्म हो गया। क्या क्या बनेंगे बताएं? अक, इक और उक। क्या क्या प्रत्याहार बने? अक, इक, उक। अब आप लोग बताओ, अक प्रत्याहार किसी सूत्र में आया था? सरल तविंदी जब पढ़ा रहे थे आपको, संज्ञा पढ़ाई थी तो? शाबाश। कौन सा सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घः। आप लिखिए अक और उसके बगल में लिख लीजिए अकः सवर्णे दीर्घः। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे बोलिए तो? हाँ, यही हो गया ना। आदि वर्ण ले लिया अ और अंत इत संज्ञक वर्ण ले लिया क। उसके मध्य में जो वर्ण आएंगे जो इत संज्ञक है ना का, उनको नहीं लेंगे, तो अ, ई, उ, रिल, रि ये वर्ण आ जाएंगे। दूसरा प्रत्याहार है इक। इक का बोलो? इको गुण वृद्धि। धी बड़ा है कि छोटा है? हाँ, इकोनिटी भी ले सकते हो, इकोनिटी ले सकते हैं, इको गुण वृद्धि ले सकते हैं। ठीक है। और उक, इको गुण वृद्धि में धी बड़ा होता है। गुण वृद्धि 2 शब्द है ना, तो द्विवचन में रूप बनेगा तो वृद्धि, वृद्धि ऐसा होता है। उक का क्या है? उगितश्च, नहीं उगितश्च। तो अभी इन सूत्रों का अर्थ नहीं बता रहे हम आपको, बस आपके लिए इतना समझ के रखिए कि ये 3 प्रत्याहार किससे बने? क अंत वाले बने। ठीक है ना? आगे चलिए। ए ओ, बिल्कुल उसी तरह से अर्थ करिएगा। अंतेन नहीं, अंते गकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणम भवति एकेन। है ना? ठीक है। ङ अंत वाला एक ही प्रत्याहार बनता है। अर्थ आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आया? ए ओ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य अन्ते नहीं उपदिश्य पूर्वांश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते गकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणम भवति एकेन। ए ओ इन 2 वर्णों का तथा पूर्व के वर्णों का उपदेश करके अंत में गकार इत किया है प्रत्याहार के लिए, और इस ङ से एक ही प्रत्याहार बनता है, और वो प्रत्याहार क्या है? एंग। ठीक है। एंग प्रत्याहार वाला आप सूत्र बोल सकती है। हाँ, एंग पदांता दति, एंगी पर रूपम, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। बहुत सारे इस तरह से सूत्र हैं जो कि एंग प्रत्याहार वाले हैं। ठीक है। आगे चलें। आई औच। अब आप लोगों को अर्थ समझ में आ गया है कैसे बनाना है। अब आप चारों लोग मिलकर के करिए और थोड़ा तेज बोलिएगा। अष्टधी में देखिए, ओ नहीं है, आई आऊ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वाश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते चकारम इतम करोति हाँ प्रत्याहारार्थम। सब लोग मिलके बोलिए। ए ए ओ नहीं, आई आऊ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वाश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते चकारम् इदं करोति प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणं भवति चतुर्भिः। च अंत वाले प्रत्याहार
4 बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? अच, सबसे पहला क्या है? अच। अच का सूत्र आपको मालूम है? इकोनची है, अचोन्त्यादिति है। दूसरा है इच, इच एकाचोम प्रत्यय वच्च, इच एकाचोम प्रत्यय वच्च। उसके पश्चात है एच। एच का सूत्र आप लोग बोल सकती हैं? शाबाश, एचो यवायावह। और आइच का पढ़ चुके हो सूत्र? हाँ, शाबाश, वृद्धिरादेच। क्रम से एक बार देख लीजिए। अच का अचोन्त्यादिति, इच का इच एकाचोम प्रत्यय वच्च, एच का एचो यवायावह और ऐच का वृद्धिरादेच। इन 4 प्रत्याहारों में, है ना, और इन सूत्रों में इनका ग्रहण होता है। आगे चलते हैं। ह य व रट, करो अर्थ। हाँ, वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते टकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति एकेन। ह य व र इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश्च वर्णान् उपदिश्य अन्ते टकारम् इतं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति एकेन। ह य व र इन वर्णों का उपदेश करके तथा पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करके अंत में टकार इत किया है और उससे एक प्रत्याहार का ग्रहण होता है। और वो प्रत्याहार कौन सा है? अट। सूत्र बोल दीजिए। अट उपवांग नुम्य वायेपि, शश छोटी, बहुत सारे हैं, आज भी हम पढ़ा रहे थे। आतोटि नित्यम, दीर्घा दटी समान पादे, बहुत सारे हैं, किंतु एक ही प्रत्याहार है ट अंत वाला। ठीक है, आगे। अच्छा, यहाँ आप लोग ये ध्यान में रखना कि अभी तक तो ऐ औस तक तो क्या थे? स्वर आ रहे थे। अब व्यंजन आएंगे तो उसमें पूरा ह य व र ऐसा नहीं है, ये उच्चारण के लिए है। केवल जो आकार लगाया है इन वर्णों में वो किसके लिए है? उच्चारण के लिए। जब भी कोई कार्य करेंगे तो वो क्या, जो केवल अ ह अलंत हलंत, य हलंत, व हलंत, तो बिल्कुल केवल उतने व्यंजन का ही प्रयोग करेंगे। जो आकार है वो किसके लिए? केवल उच्चारण के लिए है।